प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है एक ऐसे मियाँ बीवी का जो कि हज करने गए और वहां जाकर जानवर बन गए। आखिर अल्लाह पाक के घर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी सजा दी। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था। उस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहते थे। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि इमाम मस्जिद था। कुछ दिनों से इमाम मस्जिद लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो ईशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारता था और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे कुरान की तालीम हासिल करते थे। इन दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था, क्योंकि उनका कहना था शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा कि आप लोग हज करके आएं। उनका सारा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की जियारत करवाते। ये उनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब उनका एक बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी तो नमाज पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता। ना तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वो कुछ और करता था। हालांकि उसके बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। वो बच्चा जब छोटा था तो नमाज कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता। वो जैसे जैसे जवान होता गया बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। ना नमाज की पाबंदी करता, ना कुरान पढ़ता। वो रात को देर से घर आना शुरू हो गया था। उसकी उन हरकतों की वजह से उनके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा तो कहने लगी, आपा जी मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और उसने झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था ये घराना बहुत ही दीनदार घराना है। उनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वो औरत कुछ कहने से कितरा रही थी। फिर उस लड़के की माँ ने कहा, बहन जी आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी, मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। बेटे के नाम से वो औरत एकदम से चूक गई और कहने लगी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वो कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीबो गरीब हरकतें करता है। आपा जी मैं जानती हूँ आपका बेटा बहुत नेक है। आपका खानदान तो जिंदगी ही हज के बाद शुरू करता है। उस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा जी कहने लगी, बहन जी उसने किसको तंग किया? वो औरत कहने लगी, काफी दिनों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घरों की लड़कियां जवान हैं उनके घर में पत्थर फेंकता है। कभी उन लड़कियों को आते जाते बातें करते हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। एक लड़की अपनी स्कूल से वापस आ रही थी, उसकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आपा जी आप अपने बेटे से कह दीजिए अपने बुरे दोस्तों के साथ ना घुमा करे। इतना कहकर वो औरत चली गई। आपा जी गुमसुम बैठी देखती रही। मगरिब की नमाज के बाद जब उसका शौहर घर आया, शाम को खाना खाने लगे तो उसकी बीवी कहने लगी, देखिए हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं वो आपकी तरफ 5 वक्त का नमाजी नहीं, और मैं चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि वो शादी के फौरन बाद खाना काबा की जियारत करे। और हज भी करीब है, वो इसी साल हज भी करे। और मुझे उम्मीद है वो अपने बुरे दोस्तों के तल्लक खत्म कर देगा। उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी तो वो अपने घर को संभाल लेगा। उन्होंने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे, ठीक है मैं अभी मसरूफ हूँ, आप खुद ही कहीं अच्छा सा रिश्ता देख लें। और फिर आपा जी ने किसी रिश्ते वाली को बुलाया और कहा, आप मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। लड़की बहुत खूबसूरत हो और कुरान पाक की तालीम जानती हो। आप जितनी रकम कहोगी मैं उतनी अदा करूंगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। रिश्ते वाली ने रिश्ते के लिए पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके उसने रिश्ता करवा दिया। वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जैसा शोहर वैसी बीवी।
आपा जी ने उनकी शादी कर दी और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। अब वो दोनों मिलकर उनकी नई जिंदगी का आगाज करवाना चाहते थे। उनको हज पर भेजना चाहते थे, मगर उनका बेटा और बहू कितने बदनसीब थे। जहाँ सारी दुनिया जाना चाहती, ये वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे थे। उनकी बहू का ख्याल था, अगर जी हमको कहीं भेजना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह भेजें जैसा कि अमेरिका या पेरिस भेजें, और हम अपना हनीमून भी मना लेंगे। अभी तो सारी उम्र पड़ी है खाना काबा जाने को, हम बाद में भी जा सकते हैं। मगर उनके बेटे को ये सब पता था। अपने खानदान का दस्तूर के शादी के बाद हमें खाना काबा की जियारत करनी होगी। एक दिन उनकी माँ मुस्कुराते हुए कमरे में 2 टिकटें लेकर गई तो कहने लगी, बेटा आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको हज करने की सआदत अल्लाह ताला ने दी है। जब हमारी भी शादी हुई तो हमें भी सबसे पहले हज करने की सआदत हासिल हुई, और आप लोगों को भी हज करने की सआदत हासिल हो रही है, वरना ज्यादातर हमारे खानदान वालों को उम्रा ही करना पड़ा। अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए। वो दोनों मियाँ बीवी अपना सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और जहाज पर सवार हुए। जितने भी जहाज में हाजी सवार थे सब अपने हाथों में तस्बीह पकड़े हुए थे। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था, और ये दोनों मियाँ बीवी जोर जोर से कहके लगाते हुए बातें कर रहे थे। उस फ्लैट में सभी हज करने जा रहे थे, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी कभी हंसते, उल्टी सीधी हरकतें करते। सब लोग उनको अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में इतने मगन थे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। जब ये वहाँ से होटल पहुँचे तो वहाँ पर भी सब लोग उनसे बहुत ज्यादा तंग थे। उधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियाँ बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थी। ये बातें तो अपने कमरे में ही करते, मगर उनकी आवाजें दूसरे कमरों तक गूंजती रहती। उसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ज्यादा तंग थे। उधर के लोगों का कहना था कि दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा बदतमीज और बद इखलाक थे। उनकी बीवी तो पर्दे में थी, मगर पर्दे में भी बेपर्दा लग रही थी, उसका पर्दा ना होने के बराबर था। उस लड़की ने भी इबाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। वो दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जैसे ही बातें तन्हाई में कर रहे थे। वहाँ के सभी लोग उनको देख ही रहे थे, अच्छे खासे तंग हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते, हंसते, कहके लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारतें करते। एक दिन तो हद ही हो गई। हरम शरीफ के अंदर इस लड़की का कहका इस कदर गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से जब्त करके रह गए। पलटकर उन दोनों मियाँ बीवी को देखने लगे। उन दोनों में जरा भी हया बाकी नहीं थी। उस वक्त हरम शरीफ में मौजूद सामने खाना काबा था। उसके बावजूद इन दोनों की हरकतें अजीब सी हरकतें कर रहे थे। नाउज बिल्ला वो दोनों ऐसे कर रहे थे जैसे वो सैर पर आए हों, होटल में नहीं बल्कि हरम शरीफ में यही हरकतें थी। एक मर्तबा तो वो जिस ग्रुप के साथ आए थे उन्होंने इन दोनों को समझाना भी चाहा, अगर पहली मर्तबा हज पर तशरीफ लाए हैं तो आपको यहाँ के कवानीन और ज़वाबत का पता होना चाहिए। आखिर आप मुसलमान हैं, हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हुए हों। उस शख्स की बातें सुनकर दोनों मियाँ बीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। शोहर ने तो उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो हमारे बाप बनने वाले? हमने तुमसे कौन सा मशवरा मांगा था? हमने कहा था हमें तुम नसीहत करो। हम अपना और अच्छा बुरा समझते हैं, पहले खुद को तो देख लो। तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो? जाकर पहले अपने गुनाहों को बख्शवा लो, फिर दूसरों पर नजर रखना। बेहतर है यहाँ से चले जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करवा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहते थे। यहाँ आकर ना तो उन लोगों ने नमाज पढ़ी, ना ही किसी किस्म की कोई जियारत में दिलचस्पी रखी। वो तो बस जबरदस्ती उसके घर वालों ने उनको भेज दिया था और उनके आसपास के लोग काफी हद तक तंग दिखाई दे रहे थे। प्यारे दोस्तों, फिर इन दोनों के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें उन दोनों की जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। ये दोनों मियाँ बीवी बस दौलत को ही सब कुछ जानते थे। बस उनको ये लगता था कि दौलत से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ सभी लोगों की देखकर चीखें निकल गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मौसम बहुत खुशगवार था। सब हाजी सुबह सुबह तवाइफ करने के लिए निकल गए, क्योंकि वो हाजी चाह रहे थे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जियारतें करें। और ये दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे
और आपस में कह रहे थे आज हम आखिरी बार हरम शरीफ जाएंगे, बाकी के दिन हम सैरो तफरीह के लिए निकल जाएंगे। वो लड़की अपने शोहर से कहने लगी आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं। शादी के फौरन बाद हमको जबरदस्ती इधर भेज दिया। उसका शोहर कहने लगा मैं तो सिर्फ अपने खानदान के दस्तूर देख रहा हूँ, वरना मैं भी जहाँ आना नहीं चाहता था। आज का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके बाद हम दोनों जहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है, वो इस दस्तूर का पता ही नहीं था कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज के लिए तड़प रहे हैं और इससे महरूम है। ये दोनों अभी रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ के आने तक अभी कुछ वक्त बाकी था। रास्ते में इन दोनों को काफी सारे लोग भीख मांगते हुए नजर आए, जिनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। 2 बच्चे इन दोनों मियाँ बीवी के पास आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो दोनों मियाँ बीवी बच्चों को धिक्कारते हुए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन दोनों के एक बूढ़ा बुजुर्ग बकारी नजर आया, जो खुद को बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ उनके पास लाया, क्योंकि उस बकारी की तो दोनों टांगे कटी हुई थी। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम था और एक बाजू भी उसका कटा हुआ था, बस एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था और उनके पास आकर कहने लगा मुझे कुछ सदका खैरात दे दीजिए। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। उन्होंने ऐसे महसूस किया कि जैसे उन्होंने बकारी को देखा ही नहीं। फिर उस बकारी ने खुद को मजीद घसीटा और उनके पांव पकड़कर कहने लगा मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे उस लड़के को पता चला बकारी ने मेरे जूते पर हाथ रखा है, उसने जोर से उसका हाथ पकड़कर झटका और अपने पाँव की ठोकर से उस बकारी को मारने लगा। सीने पर, पेट पर मुक्के मारे और जिस कदर हो सकता था वो अपने भारी जूतों से उसको मारता रहा। कहने लगा गंदे इंसान, तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे जूते भी गंदे कर दिए हैं, चल उठ अब मेरे जूते साफ कर। अपना जूता इसके मुंह के ऊपर रख दिया, दूसरा पाँव उसके बाजू के ऊपर रख दिया। कहता है अपनी जुबान के साथ इसको साफ करो। वो बेचारा भिखारी क्या करता, दरअसल से उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो शोर चला रहा था जो तुम्हारा एक हाथ है मैं उसको भी काट दूंगा। आखिर वो बेचारा भिखारी करता तो क्या करता सिवाय आंसू बहाने के। जब उस लड़के ने काफी उस पर तशद्दुद कर लिया, उसकी बीवी कहने लगी चलो चलते हैं, ये अपाहज किसी काम का नहीं है, ये तो इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। काफी ज्यादा लोग उनके आसपास जमा हो चुके थे, रोकना तो चाह रहे थे मगर उनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। वो लोगों को देखकर उन पर भी गाली गलौज करने लगा। वो गाली गलौज करते हुए गुस्से से हरम शरीफ में दाखिल होने ही वाला था कि वो लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पर आया तो लड़का अचानक से दरद से चीखने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ के अंदर पाँव रखा उसके हाथ पांव मुड़ने लगे। वो दर्द से चिल्लाने लगा था। लोग उसकी चीखें सुन रहे थे, उसे थाम कर उससे पूछ रहे थे तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बजाय कि वो बताए वो दर्द से चिल्लाने लगा और फिर देखते ही देखते दर्द से दोहरा होने लगा और वही फर्श पर गिर गया। उसकी शक्ल देखते ही देखते बिल्कुल बदल गई। वो एक अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके हाथ पैर भी मुड़ चुके थे, वो उठकर चल भी नहीं पा रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास आई। वो मुंह से बोलना चाहती थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। वो रोते हुए शोर के पास जाना चाहती थी लेकिन अगले ही पल उसके हाथ पांव मुड़ चुके थे। वो यूं चल रही थी जैसे 4 पैरों वाला कोई जानवर चलता है। उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वो दोनों जानवरों की तरह हरम शरीफ के अंदर पड़े हुए थे। वो शोहर तो पूरा जानवर बन चुका था और उसकी बीवी आधी इंसान और आधी जानवर थी। लड़के का पूरा बदन सफेद हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से खादमों को बुलाया और उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उनको देखकर डॉक्टर भी तौबा इस्तगफार करने लगे। सब लोग अल्लाह ताला से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इन दोनों को एक साथ क्या हुआ। इन दोनों के साथ आए हुए काफले वाले लोग यही कह रहे थे उन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वो दोनों मियाँ बीवी इबरत का निशान बन गए। वो ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग उनको देखने आ रहे थे और लोग तौबा इस्तगफार करते जा रहे थे। हर कोई उनके साथ आए हुए काफलों से पूछता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और उनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि कैसे ये लोगों के साथ बदतमीजी करते थे और एक लाचार फकीर के साथ उसने कैसे बदतमीजी की और उन पर कैसे जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पर आता है तो एक पल भी नहीं लगाता।
سارے حاجمی اور سارے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر استغفر اللہ پڑھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والے کا انجام کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کے نصیب میں کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں حج کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج کرے گا تو اس کی بھول ہے، اور جو کہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں حج کر لوں گا، یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو غریب سے غریب کو بھی اپنے پاس بلا کر حج کروا دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو امیر سے امیر انسان بھی خانہ کعبہ جا کر حج جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثوں سے اور ایسی عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔